तारीख में एक ऐसे शहर का तज़किरा मिलता है जिसके बाजारों में रेशम और खुशबुओं की तिजारत होती थी, मगर उसकी गलियों में खौफ का पहरा रहता था। इस शहर का काजी, जिसका नाम मंसूर था, अपनी दौलत और रौब की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर था, लेकिन उसका दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त था। काजी मंसूर का दरबार ऊंचे सोतूनों और कीमती कालीनों से सजा हुआ था, जहां वो बैठकर लोगों की तकदीर के फैसले किया करता था। मगर सच तो ये था कि उसके फैसले इंसाफ पर नहीं, बल्कि सोने के सक्कों और बासर लोगों के इशारों पर मबनी होते थे। शहर के बाजार में एक बूढ़ा लोहार हामिद अपनी छोटी सी भट्टी के सामने दिन रात मशक्कत करता था। हामिद के चेहरे पर पड़ी हुई झरियां उसकी जिंदगी भर की मेहनत और सच्चाई की गवाही देती थीं। उसके हाथ लोहा कोट कोट कर सख्त हो चुके थे। वो जब अपने भारी हथौड़े से सर्ख गर्म लोहे पर जरब लगाता तो उसकी आवाज दूर दूर तक गूंजती। हामिद लोहार का एक ही उसूल था, वो कभी किसी का हक नहीं मारता था और हमेशा अपने काम में इतनी सफाई रखता कि कोई उस पर अंगली न उठा सके। एक बार काजी मंसूर ने एक गरीब बीवा की जमीन पर कब्जा करने के लिए झूठे गवाह तैयार किए और बीवा को दरबार से धक्के देकर निकाल दिया। इस बीवा की आहें और सिसकियां पूरे शहर ने सुने, मगर काजी के खौफ से किसी ने जबान न खोली सिवाय हामिद लोहार के। हामिद ने जब यह सुना तो उसका खून खोलने लगा। उसने सोचा कि अगर आज खामोश रहा तो कल खुदा को क्या जवाब देगा। इत्तिफाक से उन्हीं दिनों काजी का एक खादिम हामिद की दुकान पर एक कदीम और निहायत कीमती तलवार लेकर आया, जो काजी की ताकत की निशानी थी। खादिम ने गुरूर से कहा, ए लोहार, ये काजी साहब की तलवार है, उसकी धार कमजोर हो गई है, उसे ऐसा तेज करो कि ये रेशम के 2 टुकड़े कर दे। हामिद ने तलवार हाथ में ली तो उसे महसूस हुआ जैसे उस तलवार से बेगुनाहों के खून की बू आ रही हो। उसने खामोशी से तलवार रख ली। हामिद ने तहिया कर लिया कि वो इस तलवार के जरिए काजी को एक ऐसा सबक सिखाएगा जो उसे जिंदगी भर याद रहेगा। उसने भट्टी को दहकाया और तलवार को आग में डाल दिया। वो उसे कोटता रहा, मगर इस बार उसने लोहे में एक खास किस्म का नक्श छोड़ दिया। वो नक्श बज़ाहिर नजर नहीं आता था, लेकिन जब उस पर दबाव पड़ता तो तलवार रीत की तरह बिखर सकती थी। अगली सुबह जब काजी खुद तलवार लेने आया तो उसका शाही लिबास और मगरूर चाल देखकर हामिद ने दिल ही दिल में अल्लाह को याद किया। काजी ने तलवार की चमक देखी तो खुश होकर कहा, वाह लोहार, तूने कमाल कर दिया। अब उस तलवार से मैं बागियों के सर कलम करूंगा। हामिद ने संजीदगी से कहा, काजी साहब, ये तलवार सिर्फ हक पर चलती है, अगर उसे नाहक पर उठाया गया तो ये आपका साथ छोड़ देगी। काजी हंसा और उसे दीवाना समझकर वहां से चला गया, मगर उसे क्या खबर थी कि कुदरत का तराजू हरकत में आ चुका है। चंद दिन बाद वही बीवा दोबारा दरबार में आई और रोते हुए इंसाफ की फरियाद की। काजी ने तेश में आकर वही तलवार निकाली। उसने तलवार लहराते हुए बीवा को डराया, अगर तू यहां से ना गई तो मैं उस तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। जैसे ही काजी ने तलवार हुआ में बुलंद की, काजी के हाथ से अचानक वो जमीन पर गिर गई। जमीन से टकराते ही वो कीमती तलवार 1000 टुकड़ों में बट गई। जैसे वो शीशे की बनी हो, पूरा दरबार हैरत से हैरान रह गया। काजी के हाथ कांपने लगे। उसे हामिद लोहार की बात याद आई कि यह तलवार सिर्फ हक पर चलती है। अवाम में चिमेगुइयां शुरू हो गईं कि यह अल्लाह की तरफ से इशारा है, काजी जालिम है। काजी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए सिपाहियों को हुक्म दिया, उस लोहार को गिरफ्तार करो, उसने जादू के जरिए मेरी तलवार तोड़ी है। हामिद लोहार को जंजीरों में जकड़कर दरबार में लाया गया। उसके चेहरे पर जरा बराबर भी खौफ न था, बल्कि एक अजीब इत्मीनान था। काजी ने धाड़कर कहा, तूने मेरी तलवार के साथ किया? तूने उसे जादू से कमजोर बनाया ताकि मेरी तौहीन हो? हामिद लोहार ने दरबार के वसत में खड़े होकर बुलंद आवाज में कहा, काजी साहब, लोहा जादू से नहीं, नियत से टूटता है। उसने एक टुकड़ा उठाया और दिखाया कि लोहे के अंदर का रंग काला हो चुका था, जो इस बात की अलामत थी कि यह जुल्म की तपश बर्दाश्त न कर सका। काजी ने गुस्से से हुक्म दिया, उसे कैदी में डाल दो और कल सुबह उसे अबरतनाक सजा दी जाएगी। उस रात काजी को नींद न आई। उसे ख्वाब में नजर आया कि वो एक अंधे कनवे में गिरा हुआ है और वही बीवा
इसे ऊपर से पत्थर मार रही है। वो पसीने में शराबुर होकर उठा। उसका ज़मीर उसे मलामत कर रहा था, मगर उसकी आना उसे सच तस्लीम करने से रोक रही थी। अगली सुबह जब हामिद को सजा के लिए लाया गया तो शहर के तमाम लोग वहां जमा हो गए। हामिद ने आखिरी ख्वाहिश के तौर पर एक तराजू मांगा और कहा कि मैं साबित करूंगा कि सच का वजन कितना होता है। उसने तराजू के एक पलड़े में काजी की टूटी हुई तलवार रखी और दूसरे में बीवा की आंखों से गिरा हुआ एक आंसू जो उसने रुमाल में महफूज किया था। लोग हंसते थे कि भला एक आंसू लोहे का मुकाबला कैसे करेगा, मगर जैसे ही तराजू उठाया गया सबकी आंखें फुट्टी की फुट्टी रह गईं। आंसू वाला पलड़ा जमीन से लग गया और तलवार वाला पलड़ा हुआ में उछल गया। यह कुदरत का वो मौजिजा था जिसने सबको हिलाकर रख दिया। तराजू का वो मंजर देखकर हर तरफ खामोशी छा गई, जैसे सबकी सांसें थम गई हों। लोग एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे और काजी के माथे पर पसीने के कतरे चमकने लगे। काजी मंसूर ने कांपती आवाज में चीख कर कहा, ये धोखा है, ये जादूगरी है। एक मामूली आंसू लोहे के टुकड़े से भारी कैसे हो सकता है? हामिद लोहार ने सुकून से जवाब दिया, काजी साहब, ये मादा का वजन नहीं, ये इस दर्द का वजन है जो अर्श को हिला देता है। इस बीवा का एक आंसू आपकी पूरी सल्तनत से ज्यादा वजनी है। मजमए में से एक बूढ़ा शख्स आगे बढ़ा और पुकारा, आए लोगो, देखो अल्लाह की निशानी। आज एक लोहार ने साबित कर दिया कि इंसाफ का तराजू इंसान के हाथ में नहीं, कुदरत के हाथ में होता है। काजी का गुस्सा अब खौफ में बदल रहा था। उसने अपने जलाद को इशारा किया कि वो हामिद को वहां से ले जाए, मगर अवाम ने रास्ता रोक लिया और नारे लगाने शुरू कर दिए। इंसाफ करो, बीवा को उसका हक दो, लोहार को रहा करो की आवाजें महल की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थीं, जिससे काजी के तख्त की बुनियादें लर्जने लगें। काजी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक नई चाल चली और कहा, ठीक है, अगर ये लोहार इतना ही सच्चा है तो उसे एक और इम्तिहान देना होगा, तभी मैं अपनी गलती तस्लीम करूंगा। उसने हुक्म दिया कि शहर के सबसे बड़े तालाब में लोहे की एक भारी जंजीर डाली जाए। अगर हामिद अपनी दुआ से उसे पानी पर तिरा सका तो वो बेगुनाह माना जाएगा। ये एक नामुमकिन शर्त थी, क्योंकि लोहा कभी पानी पर नहीं तिरता, मगर हामिद ने बगैर किसी झुझक के ये चैलेंज भी कबूल कर लिया। हामिद को तालाब के किनारे ले जाया गया, जहां हजारों लोग तमाशा देखने के लिए जमा थे। काजी के चेहरे पर एक फातहाना मुस्कुराहट थी कि अब ये लोहार जरूर हारेगा। हामिद ने तालाब के किनारे खड़े होकर आसमान की तरफ देखा और निहायत आजिजी से दुआ मांगी, आए मेरे मालिक, आज मेरी लाज नहीं, तेरे इंसाफ की लाज है, हक को बातिल पर गालिब कर दे। उसने वही टूटी हुई तलवार का एक टुकड़ा तालाब में फेंका। सबकी हैरत की अंतहा न रही जब वो वजनी लोहा पानी की सतह पर किसी लकड़ी के तख्ते की तरह तीरने लगा। लोग दीवानावार नारे लगाने लगे, हक आ गया और बातिल मिट गया। काजी का चेहरा जर्द पड़ गया और उसे अपनी शिकस्त साफ नजर आ रही थी। काजी मंसूर ने महसूस किया कि उसके हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं। वो भागकर अपने महल के अंदर छिप गया, मगर जमीर की आवाज इसका पीछा कर रही थी। उसे महल की हर दीवार से बीवा की सिसकियां और हामिद के हथौड़े की जरबें सुनाई दे रही थीं। वो जितना छिपता, आवाज इतनी ही बुलंद होती जाती। रात के अंधेरे में काजी ने फैसला किया कि वो भैंस बदलकर शहर से फिरार हो जाएगा, क्योंकि अब वो अवाम का सामना करने की हिम्मत नहीं रखता था। उसने अपनी कीमती अशरफियां एक थैले में भरें और पिछले दरवाजे से निकलने लगा, मगर जैसे ही उसने कदम बाहर निकाला, उसे सामने हामिद लोहार खड़ा नजर आया। हामिद के हाथ में वही पुरानी रस्सी थी जिससे वो कोयले के बोरे बांधता था। उसने काजी को रोका और कहा, काजी साहब, इंसान से तो भाग सकते हो, मगर अपनी तकदीर से कैसे भागोगे? काजी ने लरुस्ती आवाज में कहा, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें सारा खजाना दे दूंगा, बस मुझे जिंदा रहने दो। लोहार ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो कागज चाहिए जिस पर तुमने इस बीवा की जमीन अपने नाम की है। काजी ने कांपते हाथों से वो कागज निकाला और हामिद को दे दिया। हामिद ने उसे वहीं चाक कर दिया और कहा, आज तुम आजाद हो, मगर अब तुम कभी काजी नहीं रहोगे। सुबह होते ही हामिद ने वो जमीन बीवा के हवाले कर दी। बीवा ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर हामिद को दुआ दी। काजी मंसूर अब शहर की गलियों में
एक आम फकीर की तरह भटक रहा था। उसका रौब, उसका लिबास और उसका गुरूर सब खाक में मिल चुका था। हामिद लोहार अपनी दुकान पर वापस आ गया। उसने वही टूटी हुई तलवार के टुकड़ों से एक हल बनाया और उसे एक गरीब किसान को तोहफे में दे दिया। उसने साबित कर दिया कि जो लोहा जुल्म के लिए इस्तेमाल होता है, उसे तोड़कर मेहनत और पैदावार के काम में लाना ही असल इंसाफ है। शहर के नए काजी का इंतखाब करने का वक्त आया तो अवाम ने मुत्तफ़क़ा तौर पर हामिद लोहार का नाम पेश किया, मगर हामिद ने निहायत आजिज़ी से माजरत कर ली। उसने कहा, मेरा मकाम भट्टी के सामने है, जहां मैं लोहे को पिघलाकर इसे नई शक्ल देता हूं। तख्त पर बैठना मेरा काम नहीं। मगर बादशाह वक्त ने खुद हामिद की दुकान पर आकर इसे मुशीर इंसाफ का अहदा कबूल करने पर मजबूर किया, ताकि मुल्क में फिर कभी जुल्म न हो। हामिद ने शर्त रखी कि वो अपना काम नहीं छोड़ेगा। वो दिन में लोहा कोटता और शाम को अदालत में बैठकर पेचीदा मसाइल हल करता। हामिद अपने शागिर्दों को कहता, बेटा, लोहा तभी मजबूत होता है जब वो आग में तपता है। इसी तरह इंसान का किरदार भी आजमाइशों में ही निखरता है। उसने शहर के चौक पर एक बड़ा तराजू नस्ब करवाया, जिस पर लिखा था, सोना चांदी तला जा सकता है, मगर सच्चाई को सिर्फ खुदा का तराजू नाप सकता है। एक बार एक अमीर ताजिर ने किसी गरीब की मजदूरी दबा ली। हामिद ने उसे भरी महफिल में हुक्म दिया कि वो मजदूर के पांव धोकर माफी मांगे। ताजिर ने तकब्बुर दिखाया तो हामिद ने उसे याद दिलाया कि याद रखो, मैंने एक ताकतूर काजी का तख्त लट दिया था, तुम तो सिर्फ एक ताजिर हो। ताजिर ने डर कर फौरन मुआफी मांग ली और उस दिन से शहर में मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले मिलने लगी। हामिद की शहरत दूर दराज के ममालिक तक पहुंच गई। बड़े बड़े आलिम उससे अक्ल व दानिश के सबक सीखने आने लगे। वो हर आने वाले मुसाफिर को ठंडा पानी पिलाता और उसे नसीहत करता कि हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहो, क्योंकि जो दरख्त जमीन छोड़ देता है वो सूख जाता है। हामिद लोहार की दुकान अब महज एक काम की जगह नहीं रही थी, बल्कि वो मजलूमों की पनाहगाह और इल्म के प्यासों के लिए एक दरसगाह बन चुकी थी। शहर का नया इंतजाम हामिद की मुशावरत से चल रहा था, मगर एक दौर दुराज रियासत के मगरूर बादशाह ने जब सुना कि एक लोहार मुल्क के फैसले कर रहा है, तो उसे ये बात गिरा गुजरी। इस बादशाह ने एक कासिद के जरिए पैगाम भेजा कि अगर तुम्हारे लोहार के पास इतनी ही अक्ल है तो वो मेरे 3 सवालों के जवाब दे। शहर के लोग खौफजदा हो गए, क्योंकि वो बादशाह बहुत ताकतूर था और उसकी फौज का कोई मुकाबला न था। हामिद ने मुस्कुराकर कासिद से कहा, अपने बादशाह से कहो कि इल्म किसी की मीरास नहीं, वो जब चाहे अपने सवाल लेकर आ जाए, हम मेहमान नवाजी के लिए तैयार हैं। कुछ दिन बाद वो मगरूर बादशाह अपने लाओ लश्कर के साथ शहर के दरवाजे पर पहुंचा। उसका इरादा शहर फतह करना नहीं, बल्कि हामिद को नीचा दिखाना था। दरबारी आम लगाया गया। बादशाह ने हामिद को देखा, जो अब भी अपने सादा से लिबास में था और उसके हाथों पर कोयले की सियाही लगी हुई थी। बादशाह ने तंजन पूछा, ऐ लोहार, क्या तुमने कभी किताबें पढ़ी हैं या सिर्फ लोहा ही कोटा है? तुम मेरे सवालों का जवाब कैसे दोगे? हामिद ने सुकून से जवाब दिया, किताबें अल्फाज सिखाती हैं और जिंदगी सबक सिखाती है। आप सवाल पूछें। बादशाह का पहला सवाल था, बताओ वो कौन सी चीज है जो पैदा तो होती है मगर कभी मरती नहीं? पूरा दरबार सोच में पड़ गया। आलम फाजिल लोग खामोश रहे, मगर हामिद ने फौरन जवाब दिया, बादशाह सलामत, वो चीज नेकी है जो इंसान करके चला जाता है, मगर वो रहती दुनिया तक जिंदा रहती है। बादशाह हैरान रह गया। उसने दूसरा सवाल किया, बताओ वो कौन सा सफर है जिसकी कोई मंजिल नहीं होती? हामिद ने ठंडी आ भरी और कहा, वो सफर लालच का सफर है। इंसान जितना आगे बढ़ता है, उसकी प्यास इतनी ही बढ़ती जाती है, मगर सुकून की मंजिल कभी नहीं आती। दरबार में वाह वाह की आवाजें गूंजने लगें। अब बादशाह ने तीसरा और सबसे मुश्किल सवाल पूछा, बताओ इस वक्त तुम्हारा खुदा क्या कर रहा है? ये सुनकर लोग कांपने लगे कि ये कैसा गुस्ताखाना सवाल है, मगर हामिद के चेहरे पर एक अजीब सा नूर नमूदार हुआ। हामिद ने कहा, उसका जवाब देने के लिए आपको तख्त से नीचे उतरना होगा और मुझे वहां बैठना होगा, क्योंकि सवाल पूछने वाला नीचे और जवाब देने वाला ऊपर होता है।
बादशाह ने तजस्सुस में आकर तख्त छोड़ दिया और हामिद तख्त पर बैठ गया। फिर हामिद ने बुलंद आवाज में कहा, उस वक्त मेरा खुदा ये कर रहा है कि उसने एक लोहार को तख्त पर बैठा दिया और एक बादशाह को जमीन पर खड़ा कर दिया। ये सुनकर बादशाह की आंखें खुल गईं, उसे अपनी औकात याद आ गई और उसने तस्लीम कर लिया कि अक्ल व दानिश रतबे की मोहताज नहीं होती। हामिद फौरन तख्त से नीचे उतरा और बादशाह को कहा, याद रखिए, तख्त सिर्फ अल्लाह के लिए है, हम तो उसके आर्जी चौकीदार हैं। बादशाह ने वापसी पर हामिद को बहुत से तहाइफ देने चाहे, मगर हामिद ने सब गरीबों में बांट दिए और खुद वापस अपनी भट्टी पर आ गया। वक्त गुजरता गया। हामिद अब बूढ़ा हो चला था, मगर उसके हथौड़े की ज़र्ब अब भी इतनी ही जानदार थी जैसे जवानी में थी। एक दिन शहर में एक अफवाह फैली कि वही पुराना काजी मंसूर जो शहर से फिरार हो गया था, एक निहायत बुरी हालत में जंगल में देखा गया है। हामिद ने जब ये सुना तो उसने अपने शागिर्दों को लिया और उसे तलाश करने निकल पड़ा। उसके दिल में इंतकाम नहीं बल्कि हमदर्दी थी। उन्होंने देखा कि काजी मंसूर एक दरख्त के नीचे पड़ा तड़प रहा है। उसके पांव में छाले थे और भूख से उसका बुरा हाल था। हामिद ने उसे पहचान लिया, मगर काजी ने जब हामिद को देखा तो शर्म से अपनी आंखें बंद कर लीं और रोने लगा। मुझे माफ कर दो हामिद, मैंने तुम्हारे साथ और उस बीवा के साथ बहुत जुल्म किया। आज अल्लाह ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। काजी ने ससकते हुए कहा। हामिद ने उसे सहारा देकर उठाया और कहा, मंसूर साहब, माफी मुझसे नहीं, अल्लाह से मांगे, वो गफूर और रहीम है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। हामिद उसे अपने घर ले आया, उसे खाना खिलाया और उसकी तीमारदारी की। शहर के लोग हैरान थे कि हामिद अपने दुश्मन के साथ इतना अच्छा सलूक क्यों कर रहा है। हामिद ने उन्हें समझाया, बुराई का जवाब बुराई से देना आसान है, मगर असल मर्दांगी बुराई का जवाब नेकी से देना है। काजी ने तौबा की और बाकी जिंदगी मस्जिद में गुजारने का फैसला कर लिया। अब वो काजी जो कभी लोगों पर हुक्म चलाता था, अब वो गरीबों की खिदमत करता नजर आता था। एक रात हामिद ने अपने सबसे काबिल शागिर्द को बुलाया और वसीयत की, बेटा, ये भट्टी सिर्फ लोहा गर्म करने के लिए नहीं बल्कि जमीर को तपाने के लिए है। कभी भी किसी ताकतवर के सामने हक कहने से न डरना और कभी किसी कमजोर का दिल न दिखाना, यही तुम्हारी कामयाबी का राज होगा। उसने वही टूटी हुई तलवार का आखिरी टुकड़ा निकाला और उसे पगलाकर एक छोटी सी अंगूठी बनाई जिस पर आदल लिखा था। उसने वो अंगूठी अपने शागिर्द को दी और कहा, जब भी तुमसे कोई फैसला करने को कहा जाए, उस अंगूठी को देख लेना, तुम्हें तुम्हारा रास्ता मिल जाएगा। हामिद की वफात के बाद हामिद को शहर के कब्रिस्तान के एक सादा से गोशे में सपर्द खाक किया गया। उसकी वसीयत थी कि उसकी कब्र पर कोई आलिशान मकबरा न बनाया जाए। मेरी कब्र मिट्टी की होनी चाहिए ताकि आने वाले मुसाफिर को याद रहे कि इंसान मिट्टी से है और उसे मिट्टी में ही मिलना है, उसने लिखा था। हामिद के सबसे काबिल शागिर्द जीद ने उसकी दुकान की जिम्मेदारी संभाली, मगर उसने दुकान का नक्शा जरा भी न बदला। वही पुराना हथौड़ा, वही भट्टी और वही औजार आज भी वहां मौजूद थे, जो हर लम्हा हामिद की मौजूदगी का एहसास दिलाते थे। बादशाह ने हामिद के बेटों को शाही महल में बुलाया और उन्हें ऊंचे अहदों की पेशकश की, मगर उन्होंने बड़ी आजिजी से इनकार कर दिया। बड़े बेटे ने कहा, आली जा, हमारे बाप ने हमें सिखाया था कि हाथ की कमाई में जो बरकत है वो शाही खजानों में नहीं। हम लोहार बनकर ही खुश हैं। बादशाह उनकी उस खुददारी को देखकर दंग रह गया। एक दिन एक मुसाफिर इस शहर में आया और उसने देखा कि लोग एक लोहार की दुकान के सामने इतने अदब से खड़े हैं जैसे वो कोई मुकद्दस जगह हो। सफीर ने हैरानी से पूछा, क्या यहाँ कोई खजाना छिपा है जो लोग उसे इतनी अहमियत दे रहे हैं? एक बूढ़े शहरी ने जवाब दिया, हाँ, यहाँ सच्चाई और गीरत का वो खजाना है जिसकी चमक कभी मुधम नहीं होती। सफीर ने जब हामिद और जालिम काजी का किस्सा सुना तो वो बहुत हैरान हुआ। हामिद की बीवा अक्सर औरतों को जमा करते हैं और उन्हें सब्र शुक्र की तलकीन करते हैं। वो कहते हैं, हामिद ने कभी भी घर में हराम का एक लुकमा नहीं आने दिया, इसीलिए उसके हाथ के बने हुए औजारों में शिफा थी। तारीख गवाह है कि जब तक उस शहर के लोग हामिद लोहार के नक्श कदम पर चले, वहां कभी कोई बड़ी आफत न आई। हामिद की दास्तान
अब किताबों में लिखी जाने लगी थी ताकि आने वाली नस्लें जान सकें कि एक आम इंसान भी कितना बड़ा असर छोड़ सकता है। बरसों बीत गए, शहर की इमारतें पुरानी हो गईं और नई नस्लें जवान हो गईं, मगर हामिद लोहार का तज़किरा आज भी गली गली में ताज़ा था। वो बीवा जिसकी ज़मीन हामिद ने वापस दिलाई थी, वो अब काफ़ी ज़ईफ हो चुकी थी। वो अक्सर बच्चों को अपने पास बैठाती। वो कहती, बच्चों, मैंने अपनी आंखों से वो तराजू देखा था जिसमें मेरा एक आंसू काजी की तलवार से भारी निकल आया था। कभी भी ये ना समझना कि तुम अकेले हो, क्योंकि जब तुम सच के साथ खड़े होते हो तो कायनात की हर चीज तुम्हारी गवाह बन जाती है। ये कहानी सिर्फ एक लोहार और काजी की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखता है। जिस माशरे में हामिद जैसे लोग पैदा होना बंद हो जाएं, वो माशरा ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। लेकिन जहां एक भी हामिद मौजूद हो, वहां उम्मीद की शमा कभी नहीं बुझती। अब यह दास्तान अपने उख्तिताम को पहुंचती है। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज अपनी राय दें और हमारे चैनल स्टोरी टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती रहे।